आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड्स है। तो यहाँ पे ईथर को प्रिपेयर करने की दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमें दो मेथड से क्या प्रिपेयर करना है, हमारा ईथर्स, ठीक है। वीडियो में आने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आप मेरी वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीखते रहें। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस को आप आखिरी तक देखा करिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा दें। तो देखते हैं हम सबसे पहले हमारी सबसे फर्स्ट नंबर की मेथड पे आते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या होता है। एल्कोहल आपको पता है क्या होता है, कि किसी भी एल्काइल ग्रुप में OH लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूव होना, तो मतलब कि हमारा H2O जो है रिमूव होगा इस रिएक्शन से। तो उसके बेसिस पे हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि हमारी ये रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एल्कोहल लिख के बता दूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2OH, या फिर मैं और करके लिख रहा हूँ C2H5OH, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि आपको इन दोनों में कुछ भी लिख दूँ तो आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे दो कंडीशन बनती, कौन कौन सी। नंबर वन कंडीशन क्या है, तो इसमें जो हमारा कैटेलिस्ट होता है H2SO4, तो उस H2SO4 की हेल्प से कैसे ये रिएक्शंस होती है, और यहाँ पे दो कंडीशंस बनती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शन H2SO4 के साथ हो रही है और टेम्परेचर कितना दिया है आपने, 443 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, देखिए आप, ये प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमें तो ये तो बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, हमारा ईथर। और आपको पता है कि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR या फिर R-OR। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो हमें बनाना क्या है, हमारा ये। तो मैं क्या करता हूं इसमें, कि इसी रिएक्शन में क्या होगा कि H2SO4 के साथ अगर हम 413 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या है, कि हमारा ये जो है ये बना कैसे। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि रिएक्शन पे उतना मत जाइए, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के आप मैकेनिज्म पे जाइए कि हमारा किस तरीके से होता है, जिससे आपको क्या होता है कि बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे हमारा जो है प्रोडक्ट बना है। तो मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि किस तरीके से हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको जो हमारा ये है इसको मैं लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ कंडेंस फॉर्म में, इसका मैं फार्मूला लिखूँ तो कैसे होगा, C2H5OH, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें जब हमारा H2SO4 डलेगा तो क्या होगा, इस ये किस में ब्रेक होता है आपको पता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताया है, पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि जब भी मैं एसिड लिखूं H2SO4 या HCl तो मैं हमेशा H+ लिखता हूं। तो मैं यहाँ पे H+ लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारा कोई भी अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करता है तो हमेशा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें क्या होता है कि एक प्लस चार्ज जो होता है एक्स्ट्रा में आता है। कैसे, अब ये क्या करेगा कि इससे रिएक्ट करके और हमारा इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। ये हमने खोल के लिख दिया, एक H और एक H और प्लस लगा दिए। तो आप देखिए कि हमारा ये बना है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा जो कंपाउंड है, इसमें क्या होगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे, ये देखिए आप H2O, यानी कि एक दो 2H और O। तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा ये सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब यही है, ये जो हो रहा है वाटर रिमूव हो रहा है, निकल रहा है रिएक्शन के टाइम पे, इसलिए हमारी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। मैं फिर से इस वाले स्ट्रक्चर को हमारे नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि H2O को माइनस कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो रिमूव हुआ है। तो जब हमारा H2O को रिमूव कर देंगे तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा,
यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा हमारा और H2O रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखने वाला जो फैक्ट है, अब फिर क्या होगा कि जैसे ये पॉजिटिव बन गया, आपको पता है जो एल्कोहल होता है, ठीक है, तो एल्कोहल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH2OH, इस डायग्राम को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, आपको पता है। और इसमें क्या होता है, हमेशा लोन पेयर्स होती हैं, ये आपको पता है एल्कोहल। तो अब क्या होगा कि ये जो एल्कोहल का एक कंपाउंड है, कैसे, आपको पता है कि आपने अल्कोहल लिया है, ठीक है, कुछ अमाउंट में आपने अल्कोहल लिया है, तो उसमें जरूरी नहीं कि एक मॉलिक्यूल हो अल्कोहल का, ऐसा तो होगा नहीं, उसमें लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे अल्कोहल के। तो क्या होगा कि जब एक मॉलिक्यूल कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो उसी अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल का जो ये ओ रहेगा, ये क्या करेगा कि इसके साथ ये रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कंबाइन होके हमारा क्या फॉर्म होगा, देखिए आप, CH3CH2O, देखिए आप, और इसमें कंबाइन हो जाएगा हमारा क्या, CH3CH2, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या जाएगा, H, क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला H तो है ही, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH3CH2, और हमारा H+ रिमूव हो जाएगा। H+ जो रिमूव हुआ ये हमारा क्या था, कैटेलिस्ट, क्योंकि हमने रिएक्शन के शुरू में जब ये दिया था उसको, और लास्ट में हमें ये मिल भी रहा है, और हमारा यहाँ पे क्या बन चुका है, इसको हम क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है, और मैंने उसका मैकेनिज्म बताया कि कैसे होता है इसमें रिएक्शंस, ठीक है। अब आते हैं हमारी सेकंड नंबर की रिएक्शंस पे, और सेकंड नंबर की रिएक्शन क्या है, हमारी विलियमसन सिंथेसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, उसका हम कॉमन रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम कॉमन रिएक्शन के बाद इसकी मेन रिएक्शन पे आएंगे, ठीक है। तो कॉमन रिएक्शन या फिर फॉर्मूला रिएक्शन जिसको हम बोले, RX। अब RX आपको पता है क्या होता है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसकी रिएक्शन होती है आपकी किसके साथ, यहाँ पर RONA, और ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बताया, ये हमारा सोडियम फेनोक्साइड कहलाता है, जिस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ROR बनता है। ROR मतलब कि हमारा ईथर बन जाता है, ठीक है। अब मैं बताऊं ये ईथर कैसे बना, फिर से, अब ये ईथर कैसे बना, तो ये हमारी मेन रिएक्शन में बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला रिएक्शन है। और इसका मैकेनिज्म बताऊं तो इसका मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की है। जैसे कि मैं इस पूरे मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक। X क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है कि ये जो आपका पार्ट X वाला, ये क्या करता है कि Na के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये वाला इसके साथ जाके लग जाता है। कैसे, जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये देखिए NaX बन गया, और यहाँ पे R लग गया Na की जगह। तो कुछ भी नहीं इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी नहीं कुछ भी ज़्यादा। अब क्या होता है कि यहाँ पे ROR भी बना सकते हैं, और ROR' भी बना सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर यही है कि अगर यहाँ पे R की जगह आप CH3 लेंगे, और अगर यहाँ पे मैं R' कर दूँ, तो R' की जगह अगर आप क्या करेंगे, C2H5 लेंगे, तो यहाँ पे ROR' बन जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रिएक्शन है, सिर्फ ये प्राइमरी हैलाइड की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ईथर को बना सकते हैं। ऐसा क्यों, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड की हेल्प से हम क्यों नहीं बना सकते ईथर को, तो उसको इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है, यहाँ पे देखिए, ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर रहा है। R जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा है Na को, ठीक है। सब्सटीट्यूट करना मतलब कि दूसरी चीज को हटा के खुद वहां पे जाके बैठ जाना, ठीक है, यानी कि वहां पे जाके लग जाना। तो ये क्या कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बजाय क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में क्या होता है कि हमारा
डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा ईथर नहीं बनेगा, तो हमारे किसी काम की नहीं है रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ हमें प्राइमरी हेलाइट से ही कराना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले टर्शरी हेलाइट को। ठीक है, तो टर्शरी हेलाइट को लिख लेता हूँ। ये मैंने टर्शरी हेलाइट को लिखा और इसके बगल में मैं यही लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है। ये हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव होता है। एन ए इसके साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बना लेगा, आपको पता है, NaBr। ठीक है, अब क्या बचा आपको, CH3O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बचा आपको, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये Br यहाँ से निकल गया। ठीक है, यानी कि ये कार्बोकेटाइन के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ किस फॉर्म में आया। इस तरीके से हुआ आपका। ठीक है, ये Br निकल गया। तो अब क्या होगा कि जब आप इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसके पास 3 ही बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3, इन तीनों में से किसी में से क्या होगा कि एक अपने हाइड्रोजन को यहाँ पे निकाल देगा, यानी कि अपने हाइड्रोजन को हटा देगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे, यहां पर मैं अगर इस कंपाउंड को दोबारा से बनाऊं तो इस तरीके से है, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, देखिए आप, इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड जो है बन जाएगा। अब क्या होगा कि जो इसमें से एक H निकलेगा, और H कैसे निकलेगा, प्लस लेके। क्यों, क्योंकि इस प्लस को हटाने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आई तो यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। अब ये जो प्लस होगा तो ये प्लस क्या करेगा कि इसके साथ रिएक्ट करके हमारा एल्कोहल बना लेगा। कैसे, यहाँ पे क्या बचा था हमारा, CH3O नेगेटिव बचा था, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3OH बना लेगा। ठीक है, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब ईथर का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे हम सेकेंडरी या टर्शरी हेलाइट को नहीं लेते, क्योंकि वो क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूशन को कंपीट करके क्या करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कारण डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इससे क्या होता है कि हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलती ईथर के फॉर्मेशन में, इसलिए हम सेकेंडरी या टर्शरी हेलाइट से नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी किस तरीके से हम फिनॉल की हेल्प से हम किस तरीके से हमारे ईथर को फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हम सबसे पहले फिनॉल बना लेता हूँ। ये मैंने फिनॉल बनाया। ठीक है, अब फिनॉल बनाया, अब इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो NaOH के साथ जब हम करेंगे तो आपको पता है, ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी NaOH के साथ फिनॉल की रिएक्शन होगी तो हमेशा फेनॉक्साइड बनेगा, ONA। ठीक है, अब क्या होता है कि ये आपको पता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसकी रिएक्शन अगर हम एल्काइल हेलाइड के साथ कराएं तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है हमारा, ROR। ठीक है, इस तरीके से। कैसे, ये इसने इसके साथ कंबाइन होकर आपके प्लस में NaX बना लिया और O में क्या लग गया, आपका R लग गया। तो ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियोस जो है अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर करके समझाने की कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें डेली अपडेट्स इसी तरीके की वीडियोस की आती रहती है। मेक इजी, लर्न इजी।